सुनाते हैं हम आपको आशुतोष बंटी सिंह से, जो कहीं न कहीं निकल पड़ते हैं किसी की सहायता करने के लिए। आप सबको बता दें कि कोरोना काल में भी इन्होंने अपने आसपास के लोगों को अपना मानना और उनके घर के चूल्हे जलवाएं। स्वागत है आपका नौकाशी समाचार में। क्या कहना धन्यवाद मैडम। हमारे चैनल से हमारे दर्शकों को। मैडम मैं दर्शकों को बहुत कुछ तो नहीं कहूँगा, बट इतना ही कहूँगा कि जो भी है सब ऊपर वाले की देन है, और जो भी हम लोग करते हैं उसमें सभी भाइयों का योगदान होता है, तो हम लोग कर देते हैं बस। लेकिन आपके बारे में जितना सुना, आप किसी की सहायता करने के लिए निकल देते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब कभी आप किसी का सहायता न करते हो। इतना कुछ सहायता आपने क्या सोच के समाज सेवा करते हैं आप? मैडम एट 80 ईयर ओल्ड मेरे पिताजी का डेथ हुआ था। मैं बार बार ही बात कहता हूँ, तो जब पापा का एक्सपायर हुआ तो मैंने उस चीज़ को समझा कि जब पिताजी गए तो हम लोग को भी एहसास हुआ कि पापा का रहने का ना रहने का मतलब क्या होता है। तो बाकी सब अपने हैं, जो भी हैं सब मेरे भाई हैं, लोग हैं, तो मैं उनके लिए करता रहता हूँ। उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं बहुत कुछ कर दे रहा हूँ उनके लिए। अच्छा, अभी हमने ये भी सुना है कि आप जो सामूहिक विवाह है इसमें भी आप कुछ दान वगैरह करने वाले, तो क्या है वो? मैडम वो 2 बेटियों की शादी है, 15 मार्च को रखी गई है शादी। तो उनके पास मम्मी पापा नहीं है। नकटी भवानी एक मंदिर है, वहाँ पे उस शादी का रखा गया है वहाँ पे। तो बस बेटियों की शादी हो जाए और कन्यादान हो जाए, उससे बढ़ के और क्या कर सकते हैं हम लोग। कन्यादान से बड़े कोई दान नहीं होता। अगर हम आपने इस अवस्था में, जैसे कि युवा अवस्था में लोग वीडियो गेम्स रील्स वगैरह में, जो आप भी अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और आप समाज सेवा में इन्वेस्ट करिए, एक लोगों के लिए मिसाल है, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने एज के लोगों के लिए? देखिए मैडम, मैं अगर यहाँ तक हूँ तो मेरे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। उन सभी भाइयों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं अपने ही बूते नहीं कुछ कर पाता। जितने भी मेरे भाई लोग हैं मैं उनसे सपोर्ट मांगता हूँ, मुझे सपोर्ट करते हैं। हाँ, उन्होंने मुझे फ्रंट पे किया है, तो सबका योगदान है। और सबको अगर ये सब हो रहा है तो सबको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, बट और बहुत कुछ नहीं कहूँगा इस मैटर में। अच्छा, सुनने में ये आता है कि कोरोना काल के समय में भी आपने न जाने कितने कुंतल गेहूँ लोगों को दान किए, लोगों के घर में चूल्हे जलवाए। उस टाइम एक अफवाह भी उड़ा था, र्यूमर उड़ा था कि मैं भीख मांग के करा रहा हूँ। तो अगर मुझे मेरी भीख मांगने से, अगर मेरे मांगने की वजह से किसी को कुछ मिल जाता है तो इससे बढ़ के और क्या चीज़ है। तो उस टाइम कोरोना काल में शायद 123 कुंटल गेहूं के लमसम उतरा था। 130 कुंतल गेहूँ आपने उतरवाया था? हाँ, मैं एक वीडियो अपलोड किया था और मेरे भाइयों ने जो भी 10 किलो 20 किलो 25 किलो जिससे जो भी हुआ था सब ने भेजा था। और लगभग हम लोगों ने 1000 लोगों का खाना कम से कम, जब तक रोक नहीं लगा था, बाद में डीएम साहब का रोक लग गया कि आप खाना वितरण नहीं करेंगे, तब तक हम लोग वितरण कर रहे थे। अच्छा आशुतोष सिंह जी, आप जो इतना कार्य करते हैं, लोगों की शादी करवाते हैं, आप दान करते हैं, हेल्प करते हैं, ये जो पैसे होते हैं वो कहाँ से आते हैं? मैडम मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मैं अपने ही बूते, जो भी जैसे हम लोग हैं भाई लोग, मैंने कहा ना कि मेरे पास क्या ऐसे दोस्त हैं, क्या ऐसे मीडिएटर हैं, जैसे विकास भैया हो गए हैं, सुजीत भैया हो गए हैं, सुजीत सिंह डॉक्टर यहाँ के जिला पंचायत हैं। तो मैं किसी से भी मांग के अगर करना होता है तो मैं कर देता हूँ। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि मैं अपने ही दम पे करता हूँ। सभी भाइयों का उसमें योगदान रहता है मैडम। तो अब चंदे के तौर पे हम लोग उतार लेते हैं पैसा। अच्छा, आप चंदे के तौर पे लोगों से लेके फिर उसको समाज में कार्य? जी मैडम, जी मैडम। आप इतना कर रहे हैं, आगे कोई चुनाव लड़ने का कोई सोचे भी है क्या? मैडम देखिए, चुनाव तो भी बहुत दूर की बात है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो होगा, बट अभी ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। मैं माँ से अपने यही कहता हूँ कि तुम्हारे पास एक बंटी नहीं, बहुत बंटी हैं। तो अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेरी माँ और मेरी बड़ी दीदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे मेरी दीदी ने हमेशा सपोर्ट किया है पापा के जाने के बाद। मैं और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं दीदी को जल्दी थैंक्स तो नहीं बोल पाता, बट उनको इतना ही ज़रूर कहूँगा कि मैं उनके कोख से तो जन्मा नहीं हूँ, लेकिन अगर अगर वो हैं तो मेरी माँ की तरह हैं, और मैं हमेशा उनका कर्जदार रहूँगा। तो मैं दीदी, आई कैन नॉट से एनीथिंग बट यू आर गॉड ऑफ माई लाइफ। मैं सिर्फ दीदी के लिए अपने इतना ही कह सकता हूँ। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो हमेशा कहती हैं, कभी मुझे ये नहीं कही कि तुम गलत कर रहे हो। उन्होंने इतना ही कहा कि कुछ ऐसा ना करना जिससे हम लोग को तकलीफ़ हो। तो हमेशा उन्होंने पिता की तरह मेरा हेल्प किया है। तो मैं बस इतना कहूँगा, माँ का मेरे पे बहुत एहसान रहता है। तो सभी का एहसान है जो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आशुतोष जी, आपकी लाइफ में अब तक की आपकी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा मोमेंट है जो आपके लिए वीक मोमेंट रहा हो? मैडम सबसे बिग मोमेंट तो 2005 में जब पिताजी का डेथ हुआ। उस टाइम मैं 7 या 8 ईयर्स का था। तो मुझे 10वां तक नहीं पता था कि मेरे पापा एक्सपायर हो चुके हैं। तो मैं माँ से हमेशा पूछता था कि माँ पापा कहाँ गए हैं, पापा कहाँ। उस टाइम मैं गुरु नानक में पढ़ता था, शिवपुर स्कूल, गुरु नानक इंग्लिश स्कूल। तो वो था। और दूसरा जो बिग मोमेंट आया कि मैं चाह के भी, एक बिटिया थी उसको नहीं बचा पाया। सकलपुर में एक लड़की को जिंदा जलाया गया था। तेंदुई का एक प्रकरण था। उस टाइम मैं उस बच्ची को ना बचा पाया। उस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुआ कि सब कुछ रह के भी हम लोग क्या कर सकते हैं। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से यही अनुरोध करूंगा कि जो मोनिका पाल हत्याकांड हुआ है उसमें प्रशासन अगर संज्ञान ले और उस माँ को न्याय दिला सके तो उससे बढ़ के और कुछ नहीं है मैडम।
अच्छा, तो ये जो आप लोग जो समाज कार्य करते हैं वो केवल अपने एरिया में है या अपने बनारस में है या अपने उत्तर प्रदेश में है या अपने देश में है? नहीं मैडम, अभी तो मैं बहुत दूर तक तो नहीं गया हूँ, बट मैं इतना ही कि अभी अगर मुझे अपने एरिया में, मैं कोरोना काल में ही जो मैंने किया था तो किया था। और अभी शकलपुर तो है लंबा है, अगर मुझे चुनाव भी लड़ना होगा जिला पंचायत का तो मैं अपने एरिया से ही लड़ूंगा। मतलब चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, चुनाव लड़ना होगा तो इन द सेंस क्या है कि यहाँ से सुजीत सिंह डॉक्टर भैया हैं, तो वो मेरे राम है, मैं उनका हनुमान हूँ। तो जब तक वो चुनाव है मैं कोई चुनाव का सोच भी नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। अगर वो कह देंगे कि तुम्हें यहाँ से लड़ना है या कभी भविष्य में ऐसी मोमेंट आई तो लड़ लेंगे, बट अभी तक कोई थिंकिंग नहीं है मैडम। अच्छा, एक लास्ट मोमेंट, अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो आप क्या सोच के चुनाव लड़ेंगे? कि मैडम जो मुझसे कार्य हो सकता है मैं वो कार्य ज़रूर करना चाहूँगा, जो मेरे कार्य मेरे अधीन होगा। और मैं ऐसी चीज़ नहीं चाहता कि अभी चुनाव, देखिए मैं जिस चीज़ पे भी फोकस कर रहा हूँ, मैं पहले 15 तारीख को जो कार्यक्रम है उस पर फोकस कर रहा हूँ। मैं पहले उस कार्यक्रम को सही ढंग से निपटा लूँ, फिर बाद में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? बस अभी होली का त्यौहार आ रहा है तो अच्छे ढंग से होली मनाएं, और क्या कहेंगे। 15 तारीख को आप लोग को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ वहाँ पे। कि आप लोग भी वहाँ पे उपस्थित रहें और बेटियों की शादी में थोड़ा आके अपना समय दें। अच्छा, एक ये भी रहेगा, आज के युग में युवा जो हैं गेम्स में, रील्स में टाइम इन्वेस्ट करते हैं और आप ही हैं जो समाज सेवा में सारे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ज़्यादा उस टॉपिक पे नहीं कहता हूँ, बट हाँ कुछ ऐसे युवा मिलते हैं जो इस समय, जिस तरीके से मैं इतना जानता हूँ कि अपनी माँ बाप का ख्याल रखें। और माँ से बढ़ के कोई नहीं है, जो माँ हमें 9 महीने कोख में रखती है, पालती है, पोसती है, उससे बढ़ के हम लोग की लाइफ में कोई नहीं है। तो अगर हम माँ बाप का ही सेवा कर लें तो बाकी सबका सेवा हो जाएगा। कई ऐसे लड़के हैं जो कहते हैं आस्तोष भैया, तो मुझे आस्तोष भैया ना कह के अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा कहें तो उससे ज़्यादा बेटर और कुछ नहीं होगा। माँ, क्योंकि अगर उनको तकलीफ होगी तो सबसे पहले तो उनकी माँ बाप ही आएंगे ना। तो मैं सिर्फ उनको यही कहूँगा कि माँ बाप की सेवा करें, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो उनको इनका कहना, समाज सेवा करने से पहले आप अपने मम्मी पापा का समाज सेवा करें, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसके साथ ही ये जो समाज सेवा करने का बीड़ा उठाएं, इन पे आइए हम सब सहयोग करते हैं। बने रहिए नौखाजी समाचार के साथ। वाराणसी से मैं स्मिता, शहरी जन की आवाज़, नौखाजी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।